हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए हमारी रिसोल्यूशन बुक का आज हम 8th चैप्टर जो कि है ओल्ड मैन एट द ब्रिज वो पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो टाइटल दिया गया है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, इसका अर्थ होता है पुल पर एक वृद्ध व्यक्ति। तो स्टूडेंट्स आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, एक वृद्ध व्यक्ति होता है जो कि कहीं पे आक्रमण के डर से अपने जानवरों को छोड़कर आ जाता है। उससे उस वृद्ध व्यक्ति से जब वो पुल पर थक कर बैठ जाता है तो वहाँ का जो प्रहरी या सिपाही होता है वह कुछ जानकारी प्राप्त करता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स, एक वृद्ध व्यक्ति जिसने स्टील का एक गोल फ्रेम वाला चश्मा पहनी हुई है, एंड वेरी डस्टी क्लॉथ्स, जिसके कपड़े बहुत गंदे हैं, सेट बाई द साइड ऑफ द रोड, वह सड़क के किनारे पर बैठा हुआ है। देयर वाज अ पेंटून ब्रिज, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुल है, अक्रॉस द रिवर, बिल्कुल नदी के पार, एंड कार्ट्स, और वहाँ पर गाड़ियाँ, ट्रक्स, बहुत सारे ट्रक, मैन, आदमी, वुमन, औरतें, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे, वर क्रॉसिंग इट, उस पुल को पार कर रहे हैं। द म्यूल ड्रान कार्ट्स स्ट्रेगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज, वहाँ पे खच्चर के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो पुल के ढलानों को पार कर रही हैं, विद सोल्डर्स हेल्पिंग, वहाँ के सैनिकों की सहायता से, टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील, जो कि उनके पहियों की तानियों को पकड़कर उनको धक्का लगा रहे हैं। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट एट ऑल, और जो ट्रक हैं वो वहाँ के सड़कों पर चल रहे हैं और आगे आगे बढ़ रहे हैं। द पीजेंट्स प्लॉडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट, और जो गरीब किसान हैं वो टखने तक भरी रेत में पैर धंसा धंसा कर चल रहे हैं। बट द ओल्ड मैन सेट देयर विदाउट मूविंग, लेकिन वह वृद्ध व्यक्ति वहाँ बिना हिले डुले बैठा है। ही वॉज टू टायर टू गो एनी फर्दर, वह इतना थक चुका था कि अब वह आगे नहीं जा सकता था। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, इस पुल को पार करना ही मेरा व्यवसाय है। एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड, ये बात उस पुल के सबसे बड़े अधिकारी ने कही, बियॉन्ड काफ़ी बाद में, एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड, और वह यह ढूंढता है कि जो उसका दुश्मन सिपाही है वो कहाँ तक आ चुका है। आई डिड दिस, मैंने ऐसा ही किया, एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, और वापस पुल पर आ गया। देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ, अब वहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, और कुछ ही लोग अब पैदल चल रहे हैं। बट द ओल्ड मैन वाज स्टिल देयर, लेकिन मैं देखता हूँ कि वह वृद्ध व्यक्ति अभी भी वहीं बैठा हुआ है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सैड, उसने कहा मैं सैन कार्लोस से आया हूँ, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराने लगा। दैट वाज हिज नेटिव टाउन, यही उसका सबसे जो जन्मजात कस्बा है वो है। एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इन इट, इसलिए उसे उसके बारे में कुछ बताना बहुत खुशी प्रदान करता है। एंड ही स्माइल्ड, और वह मुस्कुराया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन्ड, उसने वर्णित किया कि मैं अपने ही कस्बे में अपने जानवरों की देखरेख कर रहा था। ओहो, अरे, आई सैड, मैंने कहा। नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, तुम समझ नहीं पा रहे हो। यस, हाँ, ही सैड, उसने कहा। आई स्टेड, मैं रुका। यू शी, तुम देखते हो, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, कि मैं वहाँ पे अपने जानवरों की देखरेख करने के लिए ही रुका था। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, सैन कार्लोस को छोड़ने वाला मैं सबसे अंतिम व्यक्ति था। He did not look like a shepherd nor a herdsman, वह ना ही तो कोई गडरिया दिख रहा था ना ही कोई ग्वाला। And I looked at this his black dusty clothes, और मैंने उसके काले गंदे कपड़ों की तरफ देखा, and his grey dusty face, और उसका सलेटी रंग का गंदा सा चेहरा, and his steel rimmed spectacles, और उसका स्टील का गोल चश्मा, and said, और कहा, what animals were they,
कि जिनकी तुम देखभाल कर रहे थे वो कौन से जानवर थे? वेरियस एनिमल्स, बहुत सारे जानवर थे, ही सैड, उसने कहा, एंड शुक हिज हेड, और अपना सिर हिलाया। आई हैड टू लीव देम, लेकिन मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। वॉट एनिमल्स वर दे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा वो कौन से जानवर थे? देयर वर 2 गोट्स, उनमें 2 बकरियां थी, एंड अ कैट, एक बिल्ली थी, एंड देन देयर वर 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स, और वहाँ 4 जोड़े कबूतरों के थे। एंड यू हैड टू लीव दैम? आई आस्क्ड, और मैंने पूछा अच्छा तुमको उन्हें छोड़ना पड़ा? यस, हाँ, बिकॉज ऑफ आर्टिलरी, उस तोप की वजह से। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो, कप्तान ने मुझसे जाने के लिए कहा, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, क्योंकि वहाँ तोप पहुँच चुकी थी। एंड यू हैव नो फैमिली? आई आस्क्ड, मैंने पूछा तुम्हारा परिवार नहीं है? वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज, उस पुल के दूर किनारे की तरफ देखते हुए। वेयर ए फ्यू लास्ट कार्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, जहाँ पे कुछ बची कुची गाड़ियाँ ब्रिज के उस पुल को या कहो ढलान के किनारे को जल्दी से पार कर रही थी। नो, उसने कहा, नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। ओनली द एनिमल्स, मेरा परिवार तो केवल मेरे जानवर ही हैं। द कैट, बिल्ली, ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, विल बी ऑल राइट, ठीक होगी। ए कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, क्योंकि एक बिल्ली खुद की देख रेख कर सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता, व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स, कि अन्य जानवरों का क्या होगा। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू? आई आस्क्ड, मैंने पूछा तुम किस राजनीति से हो? आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, मैं किसी भी राजनीति से नहीं हूँ, मैं राजनीति से बाहर हूँ, ही सैड, उसने बताया। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, मैं 76 वर्ष का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ, मैं अब लगभग 12 किलोमीटर चल चुका हूँ। एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, नाउ, अब, आई कैन गो नो फर्दर, मैं आगे और नहीं चल सकता। दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सैड, मैंने कहा रुकने का यह अच्छा स्थान नहीं है। इफ़ यू कैन मेक इट, यदि तुम रुकना ही चाहते हो। देयर आर ट्रक्स अप द रोड, वहाँ देखो सड़क पर कुछ ट्रक हैं। वेयर इट फोक्स फॉर टोटोसा, वहाँ छिपने का एक अच्छी जगह है। आई विल वेट अ व्हाइल, ही सैड, उसने कहा, मैं कुछ देर इंतज़ार कर लूँगा। एंड देन आई विल गो, और फिर मैं चला जाऊँगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, ये जो ट्रक हैं ये कहाँ जाते हैं? टुवार्ड्स बार्सिलोना, ये बार्सिलोना की तरफ जाते हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, ही सैड, उसने कहा, मैं तो इस दिशा में किसी को जानता ही नहीं हूँ। बट थैंक यू वेरी मच, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन वेरी मच, एक बार फिर धन्यवाद। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, उसने मेरी तरफ बिल्कुल खाली आँखों से और थके हुए मिजाज में देखा। देन सैड, और फिर कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन, कि आज मुझे मेरी चिंता बांटने के लिए कोई मिला। द कैट विल बी ऑल राइट, निश्चित रूप से बिल्ली बिल्कुल ठीक होगी। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। देयर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, बिल्ली के बारे में चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे जानवर। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, अब तुम दूसरों के बारे में क्या सोचते हो? वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रो इट आल राइट, क्या वह भी बिल्कुल सही मिल जाएंगे? यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो? वाई नॉट, क्यों नहीं? आई सैड, मैंने कहा। वाचिंग द फार बैंक, दूर किनारे पर देखते हुए। वेयर नाउ देयर वर नो कार्ट्स, जहाँ पे अब कोई गाड़ी नहीं थी। बट व्हाट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी, लेकिन वो बाकी के जानवर उस तोप के नीचे क्या करेंगे? व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव, जब मुझसे वहाँ से जाने के लिए कहा गया। बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, जब मेरे से ही वहाँ से जाने के लिए कहा गया तोप की वजह से, तो वो जानवर क्या करेंगे? डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, क्या तुमने फाख्ताओं का पिंजरा भी खुला छोड़ दिया था? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ। देन दे विल फ्लाई, इसके बाद वे उड़ गए। यस, हाँ। सर्टेनली दे विल फ्लाई, हाँ, उसके बाद वो उड़ जाएंगे। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे जानवर। इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, अच्छा होगा अगर तुम दूसरों के बारे में ना सोचो, ही सैड, उसने कहा। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, यदि तुमने अब आराम कर लिया हो तो मैं जाऊंगा। आई अर्ज्ड, मैंने प्रार्थना की। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, अब तुम उठो और चलने का प्रयास करो। थैंक यू, धन्यवाद, ही सैड, उसने कहा। एंड गोट टू हिज फीट, और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर झांका। एंड देन सेट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट, और फिर पीछे जाकर मिट्टी में बैठ गया। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो केवल जानवरों की देखरेख कर रहा था।
ही सैड डली, उसने फिर दोबारा से कहा, नॉट बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन और मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, वह कहने लगा मैं तो वहाँ और नहीं रुकता, केवल मैं अपने जानवरों की रक्षा कर रहा था। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, उसके लिए वहाँ करने को और कुछ नहीं था। इट वाज ईस्टर संडे, वह ईस्टर रविवार या संडे था। एंड द फासिस्ट वर एडवांसिंग टुवार्ड्स द एब्रो, और जो फासिस्ट दल के नेता थे वो पहले से ही सीमा पर खड़े हुए थे। इट वाज ए ग्रे ओवरकास्ट डे, उस दिन चारों तरफ आकाश में बादल यानी धुंधलाहट छाए हुए थे। विद अ लो सीलिंग, एक मद्दी मद्दी हवा के साथ। सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, इसलिए उनके हवाई जहाज़ ऊपर नहीं उड़ पाए। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, और वास्तविक बात तो यह है कि बिल्लियाँ जानती हैं कि उन्हें अपनी देखरेख किस प्रकार से करनी है। वाज ऑल द गुड लक, और यह उसके लिए एक अच्छा सौभाग्य था। दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव, जो उस वृद्ध व्यक्ति के साथ हमेशा रहा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिसोल्यूशन बुक का 8वां चैप्टर जो आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।